पब्लिक के मूड को आपको समझना चाहिए। हम नहीं समर्थन करते, हम तो आपसे सवाल इसलिए पूछ रहे हैं ताकि आपसे हम कुछ निकालें। आप निकालना नहीं चाह रहे हैं। मैं तो किसी का समर्थन नहीं करता हूं, मैं तो समझने की कोशिश करता हूँ क्या चल रहा है। मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी राघव चड्ढा के ऊपर दबाव बना रही है, और अगर राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी के शरण में आ गया तो राघव चड्ढा की बातें सब ठीक हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ये कह रहे हैं कि चुप चुप करके बातें चल रही हैं अंदर अंदर। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को क्या आवश्यकता है ये सब करने की? आपको लगता है कि आपका पॉलिटिकल साइंटिस्ट क्या कहता है, आपका मिजाज क्या कहता है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसी परिस्थिति में ये सब करने की आवश्यकता है क्या? अरविंद केजरीवाल के खिलाफ षड्यंत्र करने की आवश्यकता है क्या भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, आवश्यकता तो हो सकती है, क्योंकि जब आप 400 पार कहते हैं, अब की बार 400 पार, तो वो आसानी से तो होगा नहीं 400 पार। तो अपने विरोधियों को आप कंट्रोल करना चाहते हैं, ये पर्सपेक्टिव का मामला हो सकता है। ऐसे लोग देखते हैं इन चीजों को कि अपने विरोधियों को कुचल डालो, खत्म कर दो, ताकि कोई ऑप्शन नहीं रहे, उसको डिलेजिटिमाइज कर दो, जितना हो सके उसको ऐसा ऐसा उसके ऊपर आरोप लगा दो कि पब्लिक समझ लेगी खत्म हो गया। ये राजनीति का ये स्वरूप अभी चल रहा है, ये उचित नहीं है, क्योंकि इसमें बैकफायर करेगा। पब्लिक को ये लग गया कि इसमें इंटेंशन ठीक नहीं है सरकार का, तो उल्टा हो सकता है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इस वक्त ऐसा करना चाहिए। अचानक से आपको सब ऐसा लिंक मिलने लग गया चुनाव के करीब आते ही, ये लिंक एक ही दिन में डेवलप कर गया या पहले से भी था? क्या हो क्या रहा है? सारे विरोधी दल के जो लोग हैं, लेकिन प्रोफेसर साहब लग रहा है कि प्रोफेसर साहब, ये आप भारतीय जनता पार्टी को कैसे एक्यूज कर सकते हैं जब एजेंसी है, इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं? अब मान लीजिए कि मनीष सिसोदिया को बेल कौन नहीं दे रहा है? मोदी तो नहीं दे रहे हैं, बेल नहीं मिल रहा है उनको सुप्रीम कोर्ट से। संजय सिंह को बेल नहीं मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट से। तो ये इसको कैसे आप जनता के बीच में कहेंगे कि नहीं मोदी करवा रहे हैं ये सब काम? असली मैं लॉयर तो नहीं हूँ, मैं लॉयर नहीं हूँ, लेकिन मैंने कुछ लॉयर लोगों से पूछा, ये बेल नहीं मिलने का जो मैसेज जा रहा है पब्लिक में, ये जा रहा है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, तो मामला क्या है? तो आप थोड़ा किसी लॉयर को बुला के इस पर बातचीत कर सकते हैं, अच्छे लॉयर को बुला के। उनका कहना है कि नहीं, ये केस का जो नेचर है, ये नेचर ऐसा है कि जब जैसे ही ये कहते हैं कि हम एडिशनल इंफॉर्मेशन देंगे तो बेल रुक जाता है। इसमें बेल देना आसान नहीं है, और इसीलिए उनका बेल नहीं, इसलिए नहीं है कि कुछ फैक्ट मिल गया सरकार को। अभी तक कुछ ऐसा मिला नहीं है कोर्ट को जिसमें कि इनको कन्विक्ट किया जाए। और बार बार जो है वो क्या कहते हैं, वो एडिशनल कुछ टेक्निकल वर्ड है इसके लिए वो यूज करते हैं। मुझे तो लॉ का बिल्कुल आइडिया नहीं है, लेकिन पीएमएलए बहुत ही संगीन मामला है सर। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है ये बहुत ही कठोर संगीन मामले में ना बेल जो है वो उसका मिलने का प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं कि उनके पास इंफॉर्मेशन है। अमूमन हम लोग ये समझते हैं आम आदमी की तरह ना कि बेल नहीं मिल रहा है इसका मतलब कोर्ट ने कुछ पा लिया है ऐसा गड़बड़ इनके साथ, इसलिए बेल नहीं दे रहा है। ऐसी बात नहीं है, वो मामला ही ऐसा है जिसमें बेल नहीं मिलेगा उनको, तो इसीलिए लिंगर कर रहा है। ये किसी लॉयर ने मुझे बताया, इस पे और इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। मैं भी थोड़ा इस पे और समझने की कोशिश करूंगा लोगों से। लेकिन इसको आप जो लोग हाईलाइट कर रहे, मीडिया ये बात हाईलाइट बार बार कर रही है ना कि बेल नहीं मिल रहा, हाईकोर्ट बेल नहीं दिया, इसमें मोदी जी क्या करेंगे? वो मामला कुछ और है उसके अंदर। तो ये जो संगीन आरोप इन्हों पे लगाया जा रहा है इस वक्त इस टाइम में, लोगों को ऐसा लग रहा है, काफी लोगों को ऐसा लग रहा है। आपने बताया कि सर्वे भी चल रहा है पता करने के लिए। लोगों को ऐसा लग रहा है कि एक तरह का वेंडेटा है। अच्छा, अभी केजरीवाल और उनकी पत्नी और उनकी पार्टी के द्वारा जो लेटर वॉर चल रहा है, इसमें आपको क्या दिख रहा है? ये क्यों कर रहे हैं केजरीवाल को? इससे लाभ हो रहा है, पार्टी को लाभ हो रहा है, या फिर ये अगेन एक क्राइसिस वो इनवाइट कर रहे हैं, या उसको प्रीएम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं केजरीवाल, उनकी पत्नी या उनके पार्टी के लोग? मुझे लग रहा है कि अभी एक ब्रेकिंग न्यूज में देख रहा था जिसमें पीआईएल किया गया था केजरीवाल को सत्ता से हटाने के लिए कि मुख्यमंत्री से हटना चाहिए, तो पीआईएल को रिजेक्ट कर दिया इन्होंने, हाईकोर्ट ने, ताकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है। कल जिसपे आपसे बहस हो रही थी, जो आप कह रहे थे कि हाँ बिल्कुल हटा देना चाहिए इनको, तो कोर्ट ने मना कर दिया। कोर्ट कह रही है एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है। तो इसका मतलब है कि वो सरकार चला सकते हैं जेल से।
तो ये जो चिट्ठियां जा आ रही हैं, निश्चित रूप से ये राजनीति है, और राजनीति में वो इस बात को असर्ट करना चाहते हैं कि मैं जेल में हूँ, लेकिन मैं पब्लिक हित में काम करना चाहता हूँ। और उनका जो सोशल बेस है, ये एक तरह से अपने सोशल बेस के साथ कम्युनिकेशन भी है। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।